ज्यादा मास गेनर खाने वालों का होता है लिवर डैमेज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सही टॉपिक आपने पढ़ा। मास गेनर खाने से होता है लिवर डैमेज। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि अगर आप लोग ज्यादा मास गेनर खा रहे हैं तो आपका भी लिवर डैमेज होने की संभावना है। इस वीडियो को पूरा देखेगा, अभी आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो एक बार को आप लोग भी सोचते होंगे ना, मैं कितनी पलटने वाली बातें करता हूँ। पलटने इन द सेंस कि कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, कभी मैं मास गेनर का साथ देता हूँ, कभी कुछ बोलता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक एक टॉपिक मेरे को निकालना पड़ता है। कई सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई मैं 6 बार मास गेनर ले रहा हूँ, मैं 5 बार मास गेनर खा रहा हूं, मैं डाइट नहीं ले पा रहा। तो उन लोगों के लिए ये मैं जवाब अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। देखिए दोस्तों, ये जो मास गेनर है, मास गेनर का काम आप सभी लोगों को मैंने बताया कि भाई मास गेनर का मतलब ये है कि भाई आपकी बॉडी में ओवरऑल साइज गेन करना। आपके बॉडी में चाहे फैट हो चाहे मसल साइज हो, दोनों गेन करने में मदद करेगी। बस शर्त ये है कि आपका मसल साइज तभी बढ़ेगा जब आप अच्छे से वर्कआउट करेंगे। जब आपकी मांसपेशियां टूटेंगे तभी उनका साइज दोबारा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज होती है। और अगर आप लोग बॉडी में फैट बढ़ा रहे हैं तो फैट तो कैसे भी बढ़ जाएगा, बैठे बैठे आप खाना ऐसे ही ठूसेंगे तो वैसे ही आपका वजन बढ़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वालिटी का वेट बढ़ाना है, अगर आपको मसल साइज बढ़ाना है, तो वहां पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, तब आपकी बॉडी हेल्दी वेट गेन करेगी। दोस्तों देखिए, यदि मैं आप लोगों को इस चीज को थोड़ा सा विस्तार में समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, इस चीज को समझना काफी सिंपल है। अब जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में काफी ज्यादा प्रमोट करके बताया कि भाई मास गेनर खाने से आपका वजन बढ़ेगा, एक बहुत ही शॉर्टकट वाला सॉल्यूशन है। मतलब आपको लिक्विड फॉर्म में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में कैलोरीज मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे तो सब चीजें ठीक चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ समस्या ये आती है, जब लोग उसको पूरा का पूरा शॉर्टकट मान लेते हैं। लोग तीनों चारों टाइम खाना नहीं खा रहे हैं, खाना घर का ही खा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर से मास गेनर पे ले जा रहे हैं, पे ले जा रहे हैं, मतलब लगातार खा रहे हैं। तो भैया वो एक बहुत बड़ी समस्या है, आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको मास गेनर बताया, मैंने एक बुल मास गेनर को प्रमोट करा था काफी ज्यादा, आपको याद हो तो मैंने उसमें बताया था कि भाई वो सस्ता इसलिए मिल रहा है क्योंकि सस्ता मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात उस सस्ते मास गेनर की हाईलाइट ये है कि भाई उसके अंदर क्रेटीन मिल रहा है। सबसे कम प्राइस में आपको एक वो पहला गेनर था जिसमें आपको क्रेटीन मिला था। ठीक है, अब ये तो भाई प्लस पॉइंट हो गया। तो भाई ये नेगेटिव पॉइंट में कैसे आता है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अब जब आप मास गेनर की डोज जैसे एक्सीड करें, आप 100 ग्राम से डेली का 200 ग्राम या 250 ग्राम या 300 ग्राम खा रहे हैं, आपको पता है आप कितने ग्राम क्रेटीन खा रहे हैं? आप उससे नहीं जा तो 15 या 20 ग्राम क्रेटीन खा रहे हैं। अगर आप लोगों ने डेली का 200 ग्राम मास गेनर खाया या 250 ग्राम गेनर खाया, तो वहां पे आप 12.5 ग्राम क्रेटीन खा रहे हैं। और ये एट द एंड आपके लीवर को डैमेज कर देगा। आपको लीवर खराब होने की समस्या बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया, आपने क्रेटीन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स सुने होंगे कि भाई क्रेटीन ये करता है वो करता है। हाँ, तो वो करता है। अब आप जैसे मान के चले 12.5 ग्राम क्रेटीन आप ले रहे हैं, तो आपको पानी लगभग पता है कितना पीना होगा? 7 से 8 लीटर या 9 लीटर आप पानी पिएंगे, तब जाकर कहीं वो बॉडी में आपकी सही तरीके से काम कर पाएगा, वरना वो साइड इफेक्ट करेगा। अब आप डेली का 5 ग्राम क्रेटीन जब लेते हैं, तब वहां पे आपने सोचा है कि भाई मुझे 5 से 6 लीटर पानी पीना पड़ता है। अब जब आप सोचे कि भाई 12.5 ग्राम जब आप क्रेटीन ले रहे हैं, वैसे 1 ग्राम क्रेटीन बॉडी आपकी खुद डेली बनाती है। अब बाकी जो आप क्रेटीन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको पानी भी पीना पड़ेगा। आप सोचे भाई 9-10 लीटर आप पानी डेली पी पाएंगे? शरीर हजम कर पाएगी? एडजस्ट कर पाएंगे? तो या तो आपके भाई इतना बॉडी में वाटर हो जाएगा कि उससे आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी, आप उससे बीमार हो जाएंगे। या तो भाई आपको लीवर डैमेज आपका होगा, आपको वो झेलना पड़ेगा। और लीवर ट्रांसप्लांट का आपको पता है पैसा कितना लगता है? लीवर ट्रांसप्लांट का पैसा लगता है लगभग नहीं तो 50-60 लाख रुपए के आसपास लगता है। मतलब बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है ये। तो साफ सीधी बात है, अगर आप किसी भी चीज को एक्सीड करेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। 50-60 लाख 70 लाख रुपए कहीं नहीं गए लीवर ट्रांसप्लांट अगर आप लोग करवाते हैं। देखिए, इतनी सी कोई चीज से लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होगा, लेकिन जो छोटी मोटी भी अगर समस्या हुई, उसको ठीक करने में भी आपके हजारों रुपए खर्च हो जाएंगे। ठीक है, मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आप जो भी चीजों को, जिन भी चीजों को यूज करें, बस उसको आंख कान खोल करके इस्तेमाल करके देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज खराब है। अब आप घर पे बैठ करके खाना खाएंगे, दबा करके खाना खाएंगे, दबा करके दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करें, तो भैया उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उससे भी आपको हाई बीपी लो बीपी की समस्या होगी। ये नहीं है कि घर का खाना बहुत हेल्दी, अगर आप लोग उसको भी एक्सीड करेंगे, डोज एक्सीड करेंगे, तो भैया उससे भी आपको बीमारी होगी। केवल एक सप्लीमेंट नहीं है, सप्लीमेंट तो एज ए सपोर्टिंग एजेंट है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका खाना पीना है वैसे सप्लीमेंट है। भैया जो जरूरत हम अपनी खाने से पूरी नहीं कर पा रहे, वो हमें सप्लीमेंट के माध्यम से पूरा करना पड़ेगा। नहीं, उसको आप दूसरे नजरिए से देखना छोड़ दें, वो भी एक तरह का खाना ही है। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भैया गेनर में जो होता है वो क्रेटीन आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रहा है। हर एक गेनर में क्रेटीन आ रहा है। पहले क्रेटीन ऐड होना, एक गेनर आता था लब्राडा गेनर, वो सबसे पहले वो फेमस होता है कि भाई उसके अंदर क्रेटीन पड़ा है, इस वजह से वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा साइज गेन करता है। तो हाँ, ये बात सही है, कहीं ना कहीं सही है ये बात, कहीं ना कहीं क्या 100% सही है, उसके अंदर क्रेटीन होता है। लेकिन अब उससे ज्यादा मात्रा में क्रेटीन, उसमें तो कहीं आपको शायद 100 ग्राम में 2 या 3 ग्राम आपको मिलता था, इनमें तो अब आपको 5-5 ग्राम मिल रहा है क्रेटीन। आप सोचिए कि भाई जब आपने 200 ग्राम 150 ग्राम या फिर 250 ग्राम गेनर आपने डेली का कंज्यूम करा, भैया आप मायने रख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि भाई आपने 12.5-13 ग्राम क्रेटीन आपने ले लिया।
तो जाहिर सी बात है वो भारी मात्रा में हुआ। अब उसके जब साइड इफेक्ट आपको होंगे, सबसे पहले तो आपके पेट में दर्द होगा, शार्प पेन होगा, आपका खाना पीना ठीक से पचेगा नहीं, आपके खाया पिया शरीर में नहीं लगेगा, आपको भूख सही समय पर नहीं लगेगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा भाई, आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होने लगेगा, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाएंगे, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लगेगा। ये सारी समस्या आपको देखने को मिलती है जब आप इसके डोज एक्सीड करते हैं, खासकर गेनर में, ठीक है। और जब वो इन चीज़ों के साथ मिक्स होकर के आता है, जाहिर सी बात है डाइजेस्ट होने में समय लगता है, और जब आप पानी नहीं देंगे तो वहाँ पे आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अब दोस्तों चलते चलते बात कर लेते हैं भाई इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, हम लोगों को क्या करना होगा कि भाई हम चीज़ से बचें। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात एक है, आपको किसी भी चीज़ की डोज एक्सीड नहीं करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मांस गेनर खाने से होता है लिवर डैमेज आपका, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई अगर आप गेनर इतना ज़्यादा खा रहे हैं तो वहाँ पे आपको पानी 7-8 लीटर तो आपका जाना ही जाना है शरीर में। 8 लीटर तो है ही, अगर आप लोग डेली का 200 ग्राम ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको 8 लीटर पानी लेना ही होगा, अदरवाइज आपके लिवर पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और आपको बाद में ऐसी समस्या जैसे मैंने अभी आपको बताई वो सारी की सारी देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि भाई बैठे बैठे कभी भी इन सारे स्पोर्ट्स सप्लीमेंट को, हेल्थ या स्पोर्ट्स ड्रिंक को आपको कभी नहीं लेना। आप या चाहे घर का भी आप खाना खा रहे हैं, बैठे बैठे कभी भी आपने खाने की मात्रा बढ़ा करके नहीं खानी। आप सोच रहे हैं कि भाई मैं कोई एक्टिविटी ना करूँ, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करूं, कोई स्पोर्ट्स ना खेलूं, कुछ ना करूं और मेरा वजन बढ़े, मैं बस बैठे बैठे खाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, समय आपको लगाना पड़ेगा, डाइट प्रॉपर लेनी पड़ेगी, प्रॉपर वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी जा करके आपकी बॉडी में जो आपका जो मसल साइज या वेट गेन है वो होगा, और जो भी आप गेनर वगैरह खाएंगे वो बॉडी में अच्छे तरीके से काम करेगा। अदरवाइज आपकी बॉडी में केवल और केवल साइड इफेक्ट होगा। मैं एक का एग्जांपल आपको देता हूँ। एक लड़का था, मान के चले मेरे जिम में, ठीक है, वो हाउस कीपिंग वाला लड़का था। उसने केवल बैठे बैठे मांस गेनर खाया, ठीक है, बैठे बैठे उसने केवल गेनर खाया, और साथ में उसने खाई डेक्सोना टैबलेट। उसको किसी शायद कोई देसी बंदा ही था, उसने रिकमेंड करा भाई तू डेक्सोना खाए और गेनर दियो। गेनर उनका क्या था, भाई उनका गेनर आधा बचा हुआ था, उन्होंने ले दिया। गेनर ओरिजिनल था, लेकिन उसको डेक्सोना टैबलेट कहा कि नीचे डेक्सोना टैबलेट खरीद दो, 10 रुपये की आती है, 10 रुपये का पत्ता आता है, वो खरीद के खा लियो साथ में। उसके साथ हुआ कि आपको पता है, उसके लीवर में सूजन हो गई। लीवर में सूजन होने के बाद उसको समय लग गया, कम से कम 2 से 3 महीना उसको वापस आने में लग गया। अब जाहिर सी बात है, सफाई करने वाला होता है, उनकी कितनी कमाई होगी आप सोच सकते हैं। सोच के बताएं एक बार, कितना कमा सकते होंगे, 10,000, 15,000, चलिए 20,000 कमा लिया। अब सोचिए कि भाई उसके बाद उसके जो जो भी उसने कमाया इकट्ठा करा, बेचारे ने सारा का सारा अपने शरीर पे लगा दिया। अब आप समझ सकते हैं भाई कितनी गए उसके ऊपर बीती होगी। उसने अपने मम्मी पापा से बात छुपा करके रखी। लड़का ही था 19-20 साल का, उसकी बॉडी बनाई थी। जैसे जाहिर सी बात है, जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसा आप लोग भी इंस्पायर होते हैं, जो जाहिर सी बात है आपके ऊपर ही थोड़ा प्रभाव पड़ता है। वो भी लड़का प्रभावित हो गया। प्रभावित होने के बाद उसने उन क्लाइंट से जो भी गेनर वगैरह मांगा कि भैया मेरा भी कुछ करवा दो, उसके बाद उन्होंने जो चीज़ दिया उसको ये हालत हुई। तो बस आप इन चीज़ से बच के रहें। अगर आपके साथ ये घटना हो रही है तो प्लीज़ इन चीज़ को ध्यान रखें, ऐसी चीज़ों में ना उलझें। जो मैंने आपको बातें बताई, इन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करें और अपने लीवर को प्रिवेंट करके रखें, ताकि आप अपने आप को फिट और हेल्दी लंबे समय तक रख पाएँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बस मैंने आपको अवेयर करा है। इन 7 से 8 मिनट की बातों में मैंने आपको अपनी तरफ से अवेयर करने की कोशिश करा है, कुछ बातें आपके दिमाग में डालने की कोशिश करी हैं, जो कि आप अपने दिमाग में हमेशा रखें। चाहे आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप कोई सप्लीमेंट फॉलो कर रहे हैं, चाहे वर्कआउट कर रहे हैं, आप इन बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।